तो क्या वसुंधरा राजे अब बीजेपी का साथ छोड़ने जा रही हैं? और क्या अगला ठिकाना कांग्रेस हो सकता है? कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल सकती हैं? दरअसल आपको बताएं कि राजस्थान की राजनीति इस वक्त बेहद उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की चर्चाएं जोरों पर हैं और कारण तो साफ है। ना पार्टी के नेता खुश हैं, ना अधिकारी सहयोग कर रहे हैं और ना ही जमीनी कार्यकर्ताओं में कोई जोश दिख रहा है। पार्टी के अंदर खाने से ये खबरें अब तेजी से बाहर आ रही हैं कि अगर वक्त रहते नेतृत्व नहीं बदला गया तो फिर सरकार गिर सकती है और उनका कार्यकाल जो है बीजेपी का वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भजनलाल शर्मा को हटाया जाता है तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि दो नामों की काफी समय से चर्चा चल रही है, एक वसुंधरा राजे हैं और एक किरोड़ी लाल मीणा है। ये ही दो अनुभवी चेहरे हैं। वसुंधरा राजे का राजनीतिक अनुभव है, जनाधार है और प्रशासनिक पकड़ किसी से कम नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि उनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कभी मेल नहीं बैठा। दोनों के बीच में अगर कहें तो 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। मोदी शाह की टीम वसुंधरा को कभी पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं कर पाई और यही कारण है कि उन्हें 2023 में नजरअंदाज किया गया और अब भी जब भजनलाल शर्मा को हटाने की बात चल रही है, अब भी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वसुंधरा ने कई बार अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन शायद उनका सब्र अब जवाब दे रहा है और उनके तेवर फिर से बगावती होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जिनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईमानदार छवि उनकी रही है, जनता से जुड़ाव भी है, एक्टिव भूमिका है, उनकी ताकत मजबूत है, लेकिन यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। पार्टी के कई नेता, खासकर पुराने नेता, किरोड़ी लाल के साथ में सहज नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वसुंधरा अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने पर नाराज हो जाती हैं तो सरकार तो फिर भी गिर जाएगी। अब बात यहां से और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अगर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वसुंधरा राजे अपने समर्थक और विधायकों के साथ में अलग रास्ता पकड़ सकती हैं और वो रास्ता हो सकता है कांग्रेस की तरफ जाने वाला रास्ता, क्योंकि उनके और अशोक गहलोत के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। वो हमेशा दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। ना गहलोत की सरकार में वसुंधरा का कोई काम रुका और ना ही वसुंधरा की सरकार में गहलोत का कोई काम रुका और हमेशा एक दूसरे की तारीफ भी करते रहे हैं। और हाल ही में दोनों की एक साथ बैठे हुए वीडियो भी सामने आई थी, जिसके बाद में इन अटकलों में और भी ज्यादा तेजी हो गई कि क्या वसुंधरा ने अब मन बना लिया है कि अगर बीजेपी में नहीं तो फिर कांग्रेस में। अशोक गहलोत खुद भी इस पूरे सियासी खेल को बारीकी से देख रहे हैं और उन्होंने कुछ समय पहले ही सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा पर्ची बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पहले भजनलाल शर्मा को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब अगर बीजेपी एक बार फिर बिना पार्टी और विधायकों की राय के किसी चेहरे के ऊपर थोपती है तो फिर यही गलती दोबारा से दोहराई जाएगी, तो फिर वसुंधरा चुप नहीं बैठेंगी। अब स्थिति साफ है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर कोई तीसरा चेहरा भी मुख्यमंत्री बनता है तो वसुंधरा नाराज होकर बगावत कर सकती हैं। और अगर वसुंधरा को मौका नहीं मिला तो वो पूरी सरकार की स्थिरता हिला सकती हैं और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि केंद्र की सत्ता भी हिलाने का दम वसुंधरा रखती हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या बीजेपी फिर से पर्ची वाली राजनीति करेगी और किसी तीसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या मोदी शाह की पसंद इस बार भी वसुंधरा पर भारी पड़ेगी या पार्टी की जमीनी हकीकत जरूर यहाँ पर देखी जाएगी? और अगर वसुंधरा ने अपना पत्ता खोल दिया तो क्या राजस्थान में एक सियासी भूचाल आ जाएगा? अब जो भी हो, अगले कुछ हफ्ते जो हैं वो राजस्थान की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने वाला है और ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बचाती है और वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाती है या फिर वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई दिखाई देंगी और अशोक गहलोत के साथ में मिलकर सरकार बनाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वसुंधरा अब कोई बड़ा खेल करने जा रही हैं या फिर वो बीजेपी से कभी भी बगावत नहीं करेंगी? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बेबाक रिपोर्टर। धन्यवाद।